स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक सियासी पारा लगातार बढ़ा हुआ है। पंजाब में रविवार को वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार मूसेवाला शाम 6 बजे के बाद भी चुनाव प्रचार करते रहे और इसको लेकर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन पर केस दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने थाने में पथराव किया है और फायरिंग की है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार चुनावों में इस तरीके की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की ओर से देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने कानपुर में देखा था कि इस तरीके से पथराव और इस तरीके से कहीं न कहीं गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, करहल विधानसभा सीट जो कि उत्तर प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई है, वहां बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पर हमला किया गया था, उनके पूरे काफिले पर हमला किया गया था। समाजवादी पार्टी के वो समर्थक थे जो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये लगातार गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं जो चुनावों से ठीक पहले देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात सबसे पहले अगर पंजाब की जाए तो पंजाब में लगातार सियासी पारा बढ़ रहा है। 20 फरवरी यानी कल मतदान होना है और मतदान से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये आरोप लगाया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ दरअसल ये आरोप लगाया गया था कि शाम 6 बजे के बाद भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और मानसा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर हैं मानसा के हरजिंदर सिंह, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है और बातचीत में ये जानकारी उन्हें मिली है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुद्वारा साहिब और मंदिर में मत्था टेका और लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारी एफएसटी टीम ने वीडियोग्राफी कर ली है, जिसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी इस पूरे मामले में जांच भी की गई है कि क्या उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि 6 बजे के बाद उन्होंने इस तरीके से चुनाव प्रचार किया है, जिसके चलते उन्हें आईपीसी की धारा 188 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। तो फिलहाल लगातार पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ वैसे ही पंजाब कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं पंजाब का चुनाव नाक की लड़ाई बन चुका है, कहीं ना कहीं सत्ता मुश्किल में है और दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं। तमाम एक के बाद एक मामलों में चरणजीत सिंह चन्नी घिर रहे हैं। तो फिलहाल ये हालात पंजाब में बने हुए हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। हालांकि अयोध्या में अभी वोटिंग नहीं है, लेकिन अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनके जो समर्थक थे, वो आपस में भिड़ गए और हालात इस तरीके के बन गए कि एक खूनी संघर्ष में कहीं ना कहीं ये पूरा जो विवाद था ये तब्दील हो गया, जहां फायरिंग हुई जमकर, जहां पथराव किया गया और किस तरीके से इस पूरे पथराव में गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट, जहां कहीं ना कहीं बाहुबलियों के बीच मुकाबला है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की उम्मीदवार आरती तिवारी हैं, जिनके समर्थकों के बीच ये संघर्ष शुरू हुआ, ये भिड़ंत शुरू हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये भिड़ंत बाद में एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। और इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आज सुबह 4 बजे गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से अभय सिंह का जो घर है वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जानकारी
जानकारी जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है वो ये है कि महाराजगंज जो थाना है, दरअसल उस इलाके के कबीरपुर चौराहे के पास दोनों पक्षों के बीच ये जो समर्थक हैं अलग अलग पार्टियों के, ये भिड़े हैं और गाड़ियां आमने सामने होने के चलते ये विवाद हुआ है। काफिला इन लोगों का जा रहा था, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर पथराव किया और फायरिंग का आरोप लगाया था, लेकिन जो अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें इस पूरे मामले में इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने थाने में फायरिंग की है, थाने में पथराव किया है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस ने ये बड़ा एक्शन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह पर लिया है। तो लगातार अखिलेश यादव मुश्किल में हैं। जिस तरीके से उन्होंने बाहुबलियों को टिकट बांटे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपराधियों को टिकट बांटे हैं, दागी नेताओं को टिकट बांटे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग सीटों पर उत्तर प्रदेश की वो दागी नेता जो हैं वो जनता को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी जो उम्मीदवार हैं उन्हें रोकने का काम भी किया जा रहा है। हम देख चुके हैं कि करहल सीट पर मुकाबला कड़ा है, चुनौती बड़ी है और यही वजह है कि इस तरीके से वहां से जो उम्मीदवार हैं एसपी सिंह बघेल, उनकी काफिले को निशाना बनाया गया था, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और उन्हें साफ तौर पर यह कहा था कि जो लोग हमला कर रहे थे 20 से 25 अज्ञात लोग थे, उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि आप हमारे नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी उम्मीदवारों को टारगेट करने का साजिश और षड्यंत्र भी जारी है। और ये तस्वीर सिर्फ करहल या फिर गोसाईगंज विधानसभा सीट से सामने नहीं आई है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हम इस तरीके की तस्वीरें पहले चरण के मतदान में ही देख चुके हैं कि किस तरीके से वहां है, फिर वो कैराना सीट हो, वहां नाहिद हसन के समर्थकों ने वहां वोटर्स को डराने और धमकाने की कोशिश की। वहां ये कहा गया कि हम 80,000 हैं, तुम 20,000 हो, हम देख लेंगे, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। और तमाम बातें जो हैं वो एसपी उम्मीदवारों की ओर से बाकायदा कही गई हैं, जिसमें आदिल चौधरी जैसे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो शामिल हैं। तो ये तमाम बड़े कहीं ना कहीं दागी नेता हैं जिन्हें उम्मीदवार इस बार समाजवादी पार्टी ने बनाया है और एक गुंडागर्दी के तहत एक चुनाव जीतने की जो मंशा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की है इन चुनावों में, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार बयान दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि 10 मार्च के बाद इन तमाम लोगों का हिसाब किताब होगा, इन तमाम लोगों की गर्मी उतरेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक माहौल बिगाड़कर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है, एक माहौल बिगाड़कर बीजेपी को रोकने का प्रयास है। और ये लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, फिर चाहे बात अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट की हो या फिर कानपुर की करहल विधानसभा सीट हो या इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ या फिर कैराना विधानसभा सीट हो, तमाम सीटों पर हमने देखा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी देखने को मिली है। ये तमाम दागी नेता और इनके समर्थक खुलेआम लोगों को डराते और धमकाते नजर आए हैं। वहां खासतौर पर वोटिंग से भी रोका जा रहा है, इस तरीके के खबरें भी सामने आई थी। तो ये तमाम गुंडागर्दी है जो चुनाव से ठीक पहले देखने को मिल रही है और अब बड़ा एक्शन जो है वो अभय सिंह पर लिया गया है। आपको बता दें, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अभय सिंह, उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि मैं जेल जा रहा हूं और अब चुनाव आपके हवाले है, यानी अब आप ही चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर अपने समर्थकों को कहा है। तो इस तरीके से गुंडागर्दी कर कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हुई है। फिलहाल ये गोसाईगंज विधानसभा सीट की तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, जिस तरीके से वहां फायरिंग की गई है, कई राउंड फायरिंग हुई है, पत्थरबाजी की गई है, ईंट पत्थर बरसाए गए हैं। तो ये चुनावों में तस्वीरें हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार अभय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जेल जा चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।